ये वीडियो जरा ध्यान से देखिए। और ये कहना कि मक्खी का जो एक पर है उसमें अगर बीमारी होती है तो दूसरे में उसका एंटीडोट होता है, डजंट मेक सेंस एट ऑल। तो इस बात में आपको कहीं पर भी कोई भी सेंस नजर नहीं आएगा। तो ये जो चंपू यहाँ एक हदीस का मजाक बना रहा है। सही अल बुखारी 5782। इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी के बर्तन में मक्खी गिर जाए तो उसे पूरा डुबो देना चाहिए, फिर निकाल कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि उसके एक पर में डिजीज भी और दूसरे पर में उसकी शिफा होती है। अब इस तरह के कई खुद को रैशनलिस्ट कहने वाले या सेल्फ क्लेम्ड इंटेलेक्चुअल्स इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं और मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। आज की ये वीडियो ऐसे लोगों का मुंह बंद कर देगी। पहली बात क्लियर कर लेते हैं, हदीस ये नहीं कहती कि मक्खी क्लीन होती है या मक्खी गिरते ही पानी हमेशा सेफ हो जाता है। हदीस सिर्फ एक बायोलॉजिकल फैक्ट बता रही है, मक्खी के पास डिजीज भी होती है और उसके मुकाबले में न्यूट्रलाइजिंग चीज भी होती है, बस। अब आते हैं साइंस पर, वो क्या कहती है। फर्स्ट स्टडी टाइटल, द इफेक्ट ऑफ नेचुरल फॉलिंग एंड डिपिंग ऑफ हाउस फ्लाई मुस्का डोमेस्टिका ऑन वाटर एंड मिल्क। 1990 से लेकर 2022 तक ये स्टडी रिपीट और रिव्यूड हो चुकी है। इस स्टडी में मक्खी को वाटर और मिल्क में पहले सिर्फ गिराया गया और फिर पूरी तरह डिप करके निकाला गया। इसका रिजल्ट ये था, सिर्फ गिरने पर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ज्यादा और पूरा डिप करने पर माइक्रोबियल लोड कम। साइंटिस्ट्स ने कंक्लूड किया, मक्खी के सरफेस से एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो बैक्टीरिया को सप्रेस करते हैं। अब इसी से हदीस तो सही साबित हो जाती है, लेकिन कुछ लोग इस पर ऑब्जेक्शन रख सकते हैं कि सिर्फ एक ही स्टडी है तो एक और ले लो। टाइटल, मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स इन मुस्का डोमेस्टिका। इस स्टडी ने क्या प्रूव किया? हाउस फ्लाई के इम्यून सिस्टम में डजन्स एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स AMPs होते हैं। ये पेप्टाइड्स बैक्टीरिया, फंगाई और पैथोजेंस के खिलाफ काम करते हैं। ये मॉलिक्यूलर लेवल प्रूफ है। हम बात यहाँ पर भी नहीं रोकेंगे और मजीद स्टडीज भी दिखाते हैं, क्योंकि इसने बोला था। तो अगर गलती से अगर कोई ऐसी रिसर्च मिल भी जाए तो ये लो एक और एविडेंस चंपू। इस स्टडी का टाइटल है आइसोलेशन एंड एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी ऑफ द एक्सटर्नल माइक्रोफ्लोरा ऑफ मुस्का डोमेस्टिका। इस स्टडी का अहम रिजल्ट, मक्खी के ऊपर हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं, लेकिन बैसिलस सबटिलिस जैसे बैक्टीरिया भी होते हैं, और ये बैसिलस दूसरे बैक्टीरिया और फंगी दोनों को किल कर देता है। इसे साइंस कहती है माइक्रोबियल एंटागोनिज्म। मतलब मक्खी सिर्फ डिजीज की कैरियर नहीं, इसके पास नेचुरल डिफेंस सिस्टम भी होता है। इन शॉर्ट, साइंस कहती है मक्खी एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें डिजीज भी है और इसके मुकाबले में डिफेंस भी है। और एग्जैक्टली यही बात हदीस कह रही थी 1400 साल पहले। अल्लाहू अकबर।